हेलो। हेलो। भाई। हाँ भाई। कैसा है भाई? एकदम मौसम ब्रो, अपने बता। एक तो काम था भाई। कर ले, बाद में बात करते हैं, बाय। पहले मैं एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देती थी तो मुझे सब लोग आके सुना जाते थे, लेकिन अब मैं दोनों कानों से सुनकर बराबर मुंह से निकालती हूँ। मजाल कोई मेरे मुंह भी लग जाए। हाँ। अगर आपके हाथ में बहुत जोर का दर्द हो रहा है तो एक मजबूत हथौड़ा लें और उससे अपने पैर पे मारें। आप यकीन मानो, आप तुरंत अपना दर्द भूल जाओगे। हेलो भैया। बोल बहना, राखी पे क्या चाहिए तुझे? अच्छा आना तो 10 किलो टमाटर लेके आना। हेलो हेलो, आवाज नहीं आ रही है। हेलो, आवाज तो आ रही है भैया। जब रिचार्ज के पैसे बढ़ा कर हमारे रुपए से अपने बेटे की शादी करनी थी तो फिर हमें क्यों नहीं बुलाया? हाँ, गलत बात है ये अंबानी जी आपकी। ये जो 4-5 लोग मेरी सारी रील्स और स्टोरी लाइक करते हैं ना, दिल करता है इनके अपनी सारी प्रॉपर्टी नाम कराता, लेकिन पहले मेरे नाम भी तो हो। माँ बाप ने मुझे कभी बदतमीजी नहीं सिखाई, मैंने खुद सीखी है। और मेरे माँ बाप ने मुझे कभी बदतमीजी नहीं सिखाई, मैंने खुद सीखी है। जो लोग कहते हैं कि हमारी पहुंच ऊपर तक है, कृपया उनसे निवेदन है कि धूप कम करा दे। तो तुम ऐसे बात ही कर रही हो? आई कांट डू दिस। अंग्रेजी पंखियों घर है। मैं ढंग से बात कर रही हूँ, ढंग से कर रही हूँ। हम ढंग से बात कर रहे हैं। मांगना है तो खाता नंबर मांगो, मोबाइल नंबर भी कोई मांगने की चीज है? गलत नजर से देखोगे तो हर जगह शराबी दिखेगा, अच्छी नजर से देखोगे तो हर खूबसूरत लड़की में तुम्हें भाभी दिखेगा। गिर पड़ी तुम पहने हो इतनी भारी, जब नहीं चल पाती तो क्या इतनी भारी जूती पहन लेती? तुम हीरोइन बनकर दिखने इन पे तो हीरोइन बन ले यार, गेम में आगे निकल ले हो। बनी फिरत डाइन, वैसा पर डाइन सी तो लगता ही है, रात में कोई देख ले तो भाग ही जाए। अरे यानी जल्दी खा चल। क्यों, क्या हुआ? अरे तुम्हारे दादाजी आखिरी सांसें गिर रहे हैं। लेकिन मेरे दादाजी तो अनपढ़ है। अरमान मलिक। क्या कष्ट देना चाहेंगी ये भी बता दीजिए। इस घर से चले जाएं। ये अधिकार दर्शकों के पास है, आपके पास नहीं। कुछ और छीनिए। दोनों पत्नियों से अपनी बात बिल्कुल भी ना करें। कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे देखकर बैंगन जैसा मुंह बना लेते हैं। क्या करूं, छोड़ दूं या बढ़ता बना दूं? सलमान भाई एक फोटो मेरा खींच दो ना। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। अरे रिचार्ज चाहे 1000 रुपया महीना हो जाए तब भी रिचार्ज कराना पड़ेगा, क्योंकि बैंक अकाउंट से लेकर राशन कार्ड तक हर चीज OTP से जुड़ गया है। अब कहाँ भागोगे? A for apple खाओ, B for बीड़ी पियो, C for चकना खाओ, D for दारू पीते जाओ, पीते जाओ, पीते जाओ। से बोल रही हूँ कि तू पढ़ रहा है, तू ये यही पढ़ रहा है। हाँ? गाना गा पढ़ रहा है, 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 गाना गा यही पढ़ रहा है। रुको जरा, सब्र करो। मेरा फोन रिचार्ज करा दो। मैं तुम्हारा आशिक हूँ, जियो वालों का जमाई नहीं। कमाल के प्रोग्रेस है। ओह थैंक्स। तुम्हें पसंद नहीं आए? बहुत खूब पूजा। मगर इसी तरह के कपड़ों में रूपाली तो तुम्हें बहुत अच्छी लगती है। मैंने खिंचवाए तो तुम्हें बुरा लग रहा है।
इस गर्मी में कुछ हो या ना हो, लेकिन मेरी बाबू गोरी से काली जरूर हो जाएगी। बाबू मौसम विभाग अगले 1 हफ्ते के लिए चेतावनी दी है। मायके गए हुए सभी तूफानों का इसी हफ्ते आने की संभावना है। पहले लोग लड़कियों के पीछे समय और पैसा दोनों बर्बाद करते थे, पर अब लोग समझदार हो गए हैं, इसीलिए शादीशुदा और 2 बच्चों की मम्मी पर ज्यादा ध्यान देते हैं। मैडम जी आप बहुत सुंदर हो। थैंक यू सर। बिल्कुल परियों की तरह। थैंक यू। वैसे सर आप क्या करते हो? यही सबसे मजाक जैसा आपका करिए अभी। आम का सीजन आ रहा है, अब कुछ लोग आम इस तरह खाएंगे कि गुठलियां भी शर्मा कर बोलेंगी। और ये ना जी, सब लोग देख रहे हैं। सुना है बहुत बारिश हो रही है तुम्हारे शहर में, ज्यादा भीगना मत, धुल गई सारी गलतफहमियां, तो बहुत याद आएंगे हम। औरतों का 5 मिनट में तैयार होना और मर्दों का 5 मिनट में पहुंच रहा हूं, ये दोनों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। समय न लगाओ यह तय करने में, वरना समय तय कर लेगा कि आपको क्या करना है। लड़कियों को लेके भागने का जमाना गया, अब तो सीधा भाभियों को लेके भागेंगे। भाभियों डर से, तेरे बाप के डर से, तेरे बाप के डर से। मैं एक बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट वाइफ थी, यूं चुटकियों में घर का सारा काम कर देती थी। Amazing! फिर एक दिन मैंने फोन ले लिया, उसके बाद सत्यानाश। सर ज्ञान ज्यादा जरूरी है कि पैसा? ज्ञान ज्यादा जरूरी नहीं है, पैसा ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पैसा जल्दी कोई देता नहीं है, ज्ञान साले सब बांटते हैं। ए हेलो, ऐसा लगता है मैंने आपको पहले भी कहीं देखा है। कौन है आप? नए आए हो क्या इंस्टाग्राम पे? भैया 1 किलो मछली दे दो। अभी देता हूँ मैं। भैया लेग पीस अच्छे वाले देना। तो मछली में लेग पीस कब होंगे? अच्छा मछली में लेग पीस नहीं होते? पहली बार आई है क्या? हाँ वैसे पहली बार ही आई थी। बहन तू घर चली जा। मैं एक बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट वाइफ थी, यूं चुटकियों में घर का सारा काम कर देती थी। Amazing! फिर एक दिन मैंने फोन ले लिया, उसके बाद सत्यानाश। कुछ लोग बस यही कर सकते हैं। जब बोल देना अपनी सहेली से, अगर वो मेरी नहीं हुई तो मैं किसी की नहीं होने दूंगा। अच्छा अगर वो तेरी हो गई तो तू सबकी होने देगा। बड़े जलील हो आप। कलयुग में अगर सक्सेसफुल होना चाहते हो तो ये 3 बातें हमेशा ध्यान रखना। नंबर 1, अगर कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छे वो नहीं आप हैं, और अगर कोई आपको बुरा लगता है तो बुरे वो ही हैं, क्योंकि आप तो अच्छे हैं ना। ये कोई शक नहीं। नंबर 2, जिंदगी से अगर कुछ मांगो तो ऐसे मांगो जैसे कि तुम्हारी बाप की थी, और अगर ना मिले तो कौन सी तुम्हारे बाप की थी। और तीसरा, अगर कोई आपको देख के दरवाजा बंद कर ले तो उसे ये एहसास दिला दो कि कुंडी दोनों तरफ होती है, आप भी बंद करो और भाग जाओ। शादीशुदा आदमी कभी अपनी बीवी का हाल चाल नहीं पूछेगा और दूसरों की बीवियों को कहेगा और भाभी जी कैसी। ये जो लोग सर्दियों में कंबल बांट रहे थे, ये गर्मियों में एसी क्यों नहीं बांट रहे? पूछता है भारत। शादीशुदा वाले लोग हमेशा झूठ बोलते हैं, जबकि कहते हैं कि 10 वर्ष बहुत ही अच्छा बीता, और रेगुलर लड़ते हैं कैसे अच्छा बीता। अरे तू मुझे अपने पैसों पर घमंड मत दिखा, जितना तूने देखा नहीं है उतना तो मेरे ऊपर कर्जा है। पता नहीं गर्मी में उन लोगों का क्या हाल हो रहा होगा जिन लोगों के पास ऐसे की बहुत गर्मी होती है। हालात देखकर के साथ छोड़ने वालों, याद रखना ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा।
प्यार अपनी मेहरारू से इतना करो कि तोहार ससुर खुद खुश होके अपन छोटकी लड़कियों तो के दे दे। हमार खर्चा तो समराते नहीं खे और चलल बनी हमरा छोटकी बहन के लिए आवे। कल रात फिर नींद नहीं आई मुझे, क्योंकि दिन में सो ली थी। हमारी मम्मी कह रही बेटा सोच समझ के काम करे करो। अब जब ते जगी हूँ सोच रही हूँ काम करूँ या ना करूँ। पूजा, कल तुम्हारा बर्थडे है। मछली खा लेना। अरे मछली में तो कांटे होते हैं यार। अरे तो चप्पल पहन के खाना। मम्मी पापा नमस्ते। अरे पूजा, आजा बेटा खाना खा ले। आप किससे अचार के साथ खाने लग गए? अब बेटी कभी कभी खा लेना चाहिए। पूजा रहने आई हो क्या? हाँ भाभी, 2-3 दिन के लिए। ठीक है तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। तुम्हारी बहनों की शादी हो गई है फिर भी चली आती हैं मुंह उठाकर, वो भी इतने दिनों के लिए। उनका खुद का घर नहीं है क्या जो बार बार यहाँ चली आती हैं? ठीक है आओ माँ बाप से मिलो, पर अपने घर वापस तो जाओ। अरे यार अगर यहाँ नहीं आएंगी तो कहाँ जाएंगी फिर? और कौन सा तुम्हारा कुछ खाती है? तुम्हारे माँ बाप को खाने दे रही हूँ ना, वो काफी है, जो ऊपर से तुम्हारी बहनों को झेलूंगी। ये क्या बात हुई? अभी आई अभी चल दी? वो पापा दीपांशु की माँ आई हुई है, मुझे पता नहीं था। आप लोगों से मिल तो ली हूँ, दोबारा आ जाऊंगी फुर्सत से। अभी जाना पड़ेगा है ना? ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। फसलें जो काटी जाए वो उगती नहीं है, बेटियां जो ब्याही जाए वो मुड़। मैं भगवान से तो मांग लूंगा उसे, और उसके पति से कैसे मांगेगा? मैं जब भी आऊंगा वापस न जाऊंगा, डोली उठाऊंगा तेरी कसम। आज तो एकदम जौहर लागत हो। आओ चाट के मर जा।